Hey everyone, this is Meenal Sharma and our today's topic is DNA polymerases. We are going to cover DNA polymerases of bacteria like Escherichia coli in this video, and this is only the part first of the video. The rest of the DNA polymerases which are left in this video will be covered in the subsequent video. So let's start. फर्स्ट एज ए इंट्रोडक्शन, तो डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली क्या होता है? ये एक एंजाइम है जो डीएनए को पॉलीमराइज करेगा, मतलब डीएनए की कॉपी सिंथेसाइज करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा डीएनए की। ठीक है, सो डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? ये सिंथेसाइज करेगा फ्रॉम द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स जो है वो मॉलिक्यूलर प्रिकर्सर्स का काम करते हैं फॉर द डीएनए मॉलिक्यूल। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को करवाने के लिए, एंड दे यूजुअली वर्क इन ग्रुप्स टू क्रिएट टू आइडेंटिकल डीएनए duplexes from a single original DNA duplex. Now their types. So DNA polymerases basically they are of only two types depending upon the template. So some are template dependent and some are the template independent. It means they do not need any template. The presence of template is not required for the template independent, while the template is required for the template dependent. Now template dependent DNA polymerases can be further DNA dependent DNA polymerases. It means they are depending upon the template of DNA, and other are RNA dependent DNA polymerases. It means they are depending upon the template of RNA for the synthesis of DNA. These are called as reverse transcriptases. The existence of these reverse transcriptases was first demonstrated independently by Temin and Baltimore. बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों के अंदर ही मल्टीपल नंबर में डीएनए पॉलीमरेजेस प्रेजेंट रहते हैं, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द रेप्लिकेशन प्रोसेसेस। जो थोड़े बहुत डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, जिन्हें हम डीएनए रेप्लिकेसेस बोलते हैं, यही डीएनए रेप्लिकेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। जो बाकी बचे हुए रहते हैं दे आर इन्वॉल्व इन द सब्सिडरी रोल्स ऑल्सो लाइक डीएनए रिपेयर ऑल्सो। एंड इन द यू बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, यहाँ पर हमें 5 डिफरेंट टाइप के डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस देखने को मिलते हैं, 1, 2, 3, 4 and 5 respectively. In this video we will only cover the DNA polymerase first. So let's start. DNA polymerase first is called as the Kornberg enzyme in honor of Arthur Kornberg who discovered it. And DNA polymerase जो था वो पहला DNA polymerase था जो ई कोलाई में डिस्कवर्ड हुआ था। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इट इज़ अ मोनोमेरिक प्रोटीन दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 928 अमाइनो एसिड्स एंड इट परफॉर्म्स 3 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़. फर्स्ट वन इज़ 5' to 3' polymerase activity. Second one is 5' to 3' exonuclease activity. Third one is 3' to 5' exonuclease activity. ये 3 एक्टिविटीज़ बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट परफॉर्म करता है. जो 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर 2 एक्टिविटीज़, एंड 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इज़ अ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी. अगर हम डीएनए पॉलीमरेज 1 को किसी प्रोटीएज एंजाइम से जैसे सबटिलिसन या ट्रिप्सिन से हम उसे क्लीव कराते हैं तो इससे 2 फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द लार्ज सी टर्मिनल पे जो रहता है जिसे हम लीनो फ्रेगमेंट बोलते हैं, और एक स्मॉल मिलेगा हमें एन टर्मिनल पे फ्रेगमेंट. ठीक है, तो जो लार्ज सी टर्मिनल का लीनो फ्रेगमेंट होता है इसके अंदर हमारी 2 एक्टिविटीज़ होती है, पॉलीमरेज और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. और जो हमारा स्मॉल एन टर्मिनल फ्रेगमेंट रह जाता है उसमें बचती है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. और अगर हम डीएनए पॉलीमरेज के फंक्शन की बात करते हैं तो ये बहुत ही स्लो होता है प्रोसेसिविटीज़ की, और इसकी पॉलीमराइजेशन रेट भी बहुत कम रहती है. इट कैन ओनली पॉलीमराइज 20 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड. Now what are the basic functions of this enzyme? So it acts as a primer remover because of the property of the 5' to 3' exonuclease activity, जो कि इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी 5' to 3' exonuclease activity. That activity is involved in the removal of the primer, and it is also involved in the gap filling. कहीं पर भी अगर कोई न्यूक्लियोटाइड रह गया है that is performed by 5' to 3' polymerase activity, and it also involved in the DNA repair. Now the rest of the DNA polymerases and also the polymerases of the eukaryotes we will discuss in the subsequent videos. If you like this video, please hit the like button, do share it with your friends, and also subscribe to my channel for more videos like this. And thanks for watching.